चुम्मा चाहिए। अरे तभी तो प्यार पक्का होगा। ठीक है, कहाँ चाहिए चुम्मा? गालों पर, होठों पर, और कहाँ? तो ठीक है, लीजिए राज। आज पहली बार जीवन में एहसास हुआ है कि ये हुस्न क्या चीज होता है। आज पहली बार इसके होठों ने हमारे गालों को छुआ, सारे शरीर में करंट सा दम उठा। अरे तो जब से हम तुम पैदा भाई ने आज पहली बार आप चुम्मा पाए हुए, हम तो पौगू रहे। और क्या तारीफ करूं मैं गोरी, हो और क्या तारीफ करूं मैं गोरी तेरे गोरे गोरे गाल की। और पतली कमर है मेरी जान, बिल्कुल पतली कमर है। और पतली कमर है, पहला नंबर उम्र है 16 साल की। पतली कमर है, पहला नंबर उम्र है 16 पतली कमर ना देखो, अब प्यार देखो। कहना क्या है? क्या कहना है मेरी बुलबुल? और प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू चंचल है। तेरा बदन है संग मरमर, तू एक दिया ताजमहल है। वो तेरी है आसमान से तुझसा जमीन पे कहाँ।
तुझो सलामत प्यारे सलामत तेरी माँ है तेरी बना है। तेरी माँ है तेरी बना है। चारों ये प्यार तो होता रहेगा है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपनी महल। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। अब मत रुकिए। जाओगी? हाँ ठीक है, जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे राज दरबार को तहस नहस कर दूंगा और तुम्हें यहाँ की महारानी जरूर बनाऊंगा। सच में? सच। तो जाऊं? जाओ। ठीक है, बाय। आई लव यू मेरी बात। आई लव यू मेरी जान। गजब रे गजब। अबे काम बन गया। एक काम करो, हम यही बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और कुछ तरकीब सोचते हैं कि कैसे इसके पिता और इसकी बहन को रास्ते से हटाएं। क्या सरदार? तुम लोग अपने अपने अड्डे पर तैनात रहो। याद रहे, कल सुबह हम इसके राज दरबार की तरफ चलेंगे। समझ गए? लेकिन बुलेट, एक बात बताओ जी मैंने इससे जितना कहा इसने उतना किया। जी बिल्कुल सही। सब कुछ होता है, बस वो कब होगा बे? ये बात तो हम या प्यार व्यार जनते ही नहीं रही। हम सोची कि प्यार वैसा कहा रोटी बधाई के बोर बोर खावा जाता। हरामजादे, हमने कहा प्यार किया है। साले प्यार कोई खाने की चीज नहीं है। अरे कबो हम प्यार करा हो तो जानिए, जा देखा हो साले। तो जानिए। तब तुम क्या जानोगे? मैंने कहा सब कुछ होता है, पर वो कब होगा? अरे वो उनके पिताजी का लुढ़कावे वाला। वो का मतलब शादी कब होगी बे? शादी है, वह तो आप बता पाइए कि तो वही बता पाइए। शादी होगी और जरूर होगी। हम यहाँ के सम्राट बनेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि डाकों की जिंदगी बहुत दिन जी लिया, अब थोड़ा शासन की तरफ चलेंगे। हम आराम करते अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो।
भाई, राकेश भाई, बताइयो आज भाई ये गांव में हम देखा था जब से कोढ़िया आएगा ना मोर भाई। कब आए? अरे वही कोढ़िया जौन कहा था खजुआत तो से अब वही के ना एकदम जा आवा बे। हम तो कबो देखा नहीं ना यार। देखे नहीं। कब आवा? अरे यार वो कहती वही टोला माई चल तो का दिखाई कहो वो टोला में हाँ यार वही गाँव का देख के लड़का भाग रहे हैं। अरे यार जम कर सड़ के चुअत है ना। हाँ लड़का देख के खुद ही भागत भाई। काहे बहुत गंधात का सारे गंधात बहुत है यार। हाँ और का आओ चली चली है आज नहीं देखा क्या? साले वही का देखियो ना साले तुम खुदे फटफटाए के मर जाइए। अरे देखी तो वही का यार। अरे यार ओका देखी है। चलो ना मनिहर भाई यार। हे भैया थोड़ा खुजला दो भैया। मैं जिसके दरवाजे जाता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते। अबे साला हमें बगल से निकला सर जैसे सरी कुकुरगंज है। भैया मुझे खाने के लिए कुछ हो तो दे दो, मुझे भूख लगी है। आप लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? क्या बताऊं, जिसके दरवाजे जाता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारते। एक रोटी टुकड़ा का मांगता हूँ, रोटी का टुकड़ा तो नहीं देते, लेकिन बहुत मारते, बहुत मारते। क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ए भैया जाने हो ए तुम ना हम सोते थे यार ये बेचारा एकदम कुछ है नहीं यार। एक कुछ है नहीं बेचारा, एक रुपया का तरसत है। जाओ अपन खेत बेच अपन खेत के नाम लिख दियो जाए हम। भैया आप लोग मुझे खाने के लिए दे दो, मैं 8-9 दिनों से भूखा हूँ। मेरे पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं गया, दाना तक नहीं गया। और कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे दरबार। औलाद वालों फूल फलो, औलाद आगे राम सरोहन बैटरी रिक्शा वाले इन भैया की तरफ से हमारे ये कोढ़ी को खाने पीने के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। उनका भगवान प्यार भरा रखे, भगवान उनके बच्चों को सलामत रखे, उनका परिवार बढ़ता रहे। औलाद वालों फूल फलो, औलाद वालों
औलाद वालो फूलो फलो गोविंद सिंह चौराहा भटपुरवा निवासी एवं भैया की तरफ से 10 रुपया दे रहे हैं कोड़ी के खाना खा के लिए। भगवान उनका भंडार हमेशा भरा रहे। पैसा दो पैसे से तुम्हारा दौलत वालो मुझे खाने के लिए आप लोग उधार दे दीजिए, बहुत भूखा हूं। पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ लगेगा दौलत वालो, ये लो दुआएं निर्धन की धन पड़ेगा दौलत मौर्या ब्रजेश कुमार मौर्या पुराना निवासी है। इन भैया की तरफ से कोड़ी को 10 रुपया दे रहे हैं। भगवान का भंडार भर रहे हैं। पैसा दो पैसे तुम्हारा लगेगा दौलत वालो, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालो। औलाद वालो फूलो अब मुझे इस गांव से थोड़ा कुछ सहारा मिल गया है। अब दूसरी बस्ती की तरफ जा करके कुछ खाएंगे दुकान से लेकर, और उसके बाद में दूसरी बस्ती की तरफ चलेंगे, शायद वहां से कुछ मिल जाए। आज मेरे हालात मेरे ही कारण हुआ है। भैया जा रहा हूँ, भैया जा रहा हूँ। काश मेरे हाथों से चौकी का खून नहीं होता तो आज ये मेरे साथ ये हालत नहीं होती, ये हाल नहीं होता। क्या करूं? और बना के क्यों बिगाड़ा बहुत ये देखे नहीं तारे सब बाहर निकल गया साले आती तक्का निकली चली आ रही है। कहा तो रहे वो चलो दिखाओ चले या कहा इधर पे लिया हुआ यार तो साले कहा छुई से नहीं नाम का छुए तोरे छुई नहीं कहा छुई नहीं का कहा चलो साले गंगा जल से नहाओ आओ चली बहुत जोर होगा है आओ चली पैसे ना हाँ चलो और की रस ले लियो बालम और की रस ले लियो बालम और
अरे की जाबै चली रसलई आलम जाबै चली रसलई रसलई आलम जाबै चली द्वारपाल, आज जब मैं सुबह उठा तो हमारी दोनों बेटियां मुझे नजर नहीं आई। न जाने कहाँ सुबह सुबह चली गई। हाँ महाराज। क्या तुमने कहीं देखा है? नहीं महाराज, हमने तो कहीं नहीं देखा महाराज। हो सकता है चमन की तरफ शायद फूल वूल तोड़ने चली गई हो। ऐसी बात है? क्यों नहीं महाराज। तो ठीक है, हम अपनी बेटियों का इंतजार करते हैं। जैसा आपका हुक्म महाराज। पिताजी नमस्ते। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, और पिता आपसे है आरज़ू हमारी, पिता आपसे मिले जो इजाजत करूं मैं तैयारी, मिले जो इजाजत करूं मैं तैयारी, चमन घूमने की हाँ पिताजी, अगर आपकी इजाज़त मुझे मिले तो मैं चमन की सैर करना चाहती हूँ। बेटी, हाँ पिताजी। बेटी मंजू, आज तू चमन घूमने के लिए जाना चाहती है। जी पिताजी। मैं जानता हूँ कि सारा दिन तुम काम करती हो, पढ़ने लिखने में अपना मन लगाती हो, तुम चमन घूम कर अपना दिल बहला। जी पिताजी। बेटी, नागपाल तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो पिता? अरे तू बेटी नहीं है, बेटा हमारा। चमन घूम
मेरी बेटी, जी पिताजी। ये तेरा बाप नागपाल सिंह तुझे इजाज़त देता है, लेकिन याद रखना मेरी नसीहत, चमन घूम के जल्द चली आना, क्योंकि ये तेरा बाप बेचैन रहेगा। मेरी बेटी, कि जब से माता तेरी स्वर्ग को है गई, जब से माता तेरी स्वर्ग को है गई, बड़े नाजों से पाला तुझे लाडली, घूम करके चमन जल्द आना चली, वरना बढ़ जाएगी दिल में। मेरी लाडली, जी पिताजी। ये तेरे पिता हमेशा तुम लोगों की ही फिक्र में रहता है। जाओ, लेकिन जल्द घूम के चमन महल वापस चली आना। पिताजी तो आप ही चिंता न करे मेरे प्यारे पिता, आप चिंता मेरे प्यारे पिता, दिल में धीरज थोड़ा कर लीजिए, शाम होने से पहले मैं चली आऊंगी, दिल में धीरज थोड़ा संभल लीजिए। हाँ पिताजी, मैं शाम होने से पहले मैं महल को वापस आ जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जा जी पिताजी। ठीक पिताजी, नमस्ते। नमस्ते। द्वारपाल, हमारी बेटी चमन की ओर गई है। हाँ महाराज। और मेरा हुक्म है कि हमारे कुछ सिपाही चमन की तरफ भेज दिए जाएं, क्योंकि हमारी बेटी को कोई तकलीफ न होने पाए। जैसा आपका हुक्म महाराज। मैं चलता हूँ, अपने कक्ष में आराम करता हूँ, और तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहिए। ठीक है महाराज। हाँ हाँ मास्टर, चल है कैसे? रमैया राम रमैया, रमैया राम रमैया, रमैया राम रमैया, जरे मारा गैया, कथरी कमर रैया, रमैया राम रमैया। दीदी देखो, कितने रंग बिरंगे फूल हैं। ये बहुत बताओ, अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। उस तरफ क्या फूल है? उस तरफ चमेली के फूल और लगते इस हैं, तरफ? इस तरफ गुलाब के फूल हैं, और बच्चे इस तरफ? बच्चे सब गेंदा के फूल है। अच्छा, तो जगह। ए दीदी, हाँ, चलो थोड़ा शेयर करके आते हैं। तो ये बात है। पर ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए चलिए। इसे मतलब कुछ कहते हुए? हाँ, चलिए। सावरियाए और बादल छाए, वो बुलबुल चाहे की फूल खिले, आने वाले सभी आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? बादल छाए, बोले बोले चहके फूल खिले हैं, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले
हसीन फूल। आज तो चमन में आनंद आ जाएगा। साथियों, एक काम करो, जाओ चमन के बाहर चारों तरफ निगरानी रखो, कोई भी अंदर आने ना पाए और ये लड़की यहाँ से बाहर जाने ना पाए। मैं जरा इससे कुछ गुफ्तगू कर लो। जा। वाह, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन सुनो, मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए, सबसे पहले इस चमन में आप क्या कर रहे हो? हम जो करने आए हैं अभी तुझे मालूम हो जाएगा। सुनो मेरी बात को। क्या करना चाहते हो? और ये लड़की तू कौन है और घूमे चमनी से लड़की तू कौन है और घूमे चमनिस्ता और रूप तुम्हारा देखकर और दिल काफी है। तो आप मेरे घर में जाना चाहते हो? तो नाम मेरा मंजू सुनो और सुनो लगा करो ध्यान। नाम मेरा मंजू सुनो और सुनो लगा कर ध्यान। और महाराज लाल पाल की बेटी हूँ और सुनो लगा करो ध्यान। नागपाल की बेटी है, तेरा नाम मंजू है। ओ, यानी ये अंजू की छटकाई बहू है। लेकिन ये बताइए, आखिर कौन सा काम है? आप कहना क्या चाहते हैं? काम जानना चाहती हो तो सुनो। अरे देख कर, तुझको देख कर और देख कर फूल सा गोरी, ये तेरा पता फूल सा गोरी, ये तेरा बदन देख कर फूल सा गोरी, ये तेरा बदन आगे तेरे लगे फिरना, ये सारा चक्कर आगे आज मेरी राह से दूर हटी जा कमीना। मेरी राह से दूर हटी जा कमीना। मेरी राह से दूर हटी जा कमीना। नहीं तो दिखाऊं जन्नत मदीना। ये तेरा चंचल बदन ढाता कयामत सुंदरी और सारे दुनिया की है बस और तुझे सीने लगाने को करता है मन।
तुझे सीने लगाने को करता है मन, आगे तेरे लगे फीका ये सारा चमन। जैसे चूहे महुआ, जैसे चूहे महुआ, वैसे चूहे तोर जवानी। और हाय रे गरमिया छोड़ाई दिला बाट। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको जाने दिए इसे। जाने दो, जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे हमारे दिल की प्यास को मिटाना होगा। हे आय हाय हाय और थोड़ी सी और थोड़ी सी ऊपर कर लो, ऊपर कर लो ना, लेकिन क्या करोगी? थोड़ी सी ऊपर कर लो, हाय सलवार चमक चल लो, थोड़ी सी ऊपर। थोड़ी सी ऊपर कर लो, सलवार चमक चल लो, लेकिन क्यों करोगी जानती हो? सुनो, घुटनों से बहे पानी, घुटनों से बहे पानी, तेज धार चमक चलो। थोड़ी सी ऊपर कर लो, थोड़ी सी ऊपर कर लो, सलवार चमक चल लो, थोड़ी। घनघोर घटा छाई, घनघोर घटा छा गई है, घनघोर घटा छाई, वर्षा की ऋतु आई। अब पड़ रही हल्की हल्की, हल्की हल्की पड़ रही, अब पड़ रही हल्की हल्की, फव्वार चमक चल लो थोड़ी। जीजा के संग सारी, मैं तेरा जीजा हूं, तू नहीं जानती। मैं तेरा जीजा, तू मेरी साली काहे मचावे हल्ला। जीजा के संग सारी, तुम करो ना आभारी। अब पकड़ो, पकड़ोगी इसको, अब पकड़ो मोरी भैया, कर लो पार चमक चल लो। और छोड़ कर दूर और हट जाइए, इसे
और हट जाइए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। हाथ में मेरे तू दंड तू देख ले, सीधा परलोक को तू चला जा। हरामजादा कोढ़ी आ गया। अबे हरामजादे मेरे साथी कहाँ है रे? कहाँ मर गए साले सबके सब? हरामजादो, हरामजादे इधर आ। हमने तुम्हें बाहर लगाया था कि यहाँ पर कोई आ न सके, और ये साला कोढ़ी कहाँ से आ गया बे? साला इसके शरीर से सरदार जी, अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना हरामजादा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तो आ रही जिस्म से तेरे बदबू बनी, आ रही जिस्म से। आ रही जिस्म से तेरे बदबू पड़ी, कौन छूने से लग जाए तेरा मुझे, इसलिए जा रहा हूँ और यहाँ से चला, बाद में देख लूंगा। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा देर मैं यहाँ टिका तो साले हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन दोबारा हमारे रास्ते में आए तो साले जिंदा चला दूंगा। भाग गया साला। देखो, घबराओ नहीं, वो चला गया। अब आप आराम से घूमिए, हम जाते हैं। थोड़ा मुसाफिर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुसाफिर, पूछना चाहती हूँ। अल्लाह बचाई आपने मानोगी लाज बचाई सही वक्त पे, सही वक्त पे आ गए बल करके भगवान। देखो, मैं मानता हूँ कि अगर हम सही समय से ना आते तो ये हरामजादा आपके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो मुझसे डर के नहीं गया है। अरे वो तो मेरी हालत को देखकर, मेरे शरीर को देखकर तुम्हें छोड़ के भाग गया। वो मेरे डर से नहीं गया है। लेकिन आप इस घने जंगल में और अकेले कैसे भटक रहे हो, और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? जानना चाहती हैं? हाँ। क्या करेंगे जानकर? वैसे तो हम यहीं पर रहते हैं, लेकिन और कुछ नहीं यूं ही है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं बस यूं ही जिंदगी
तो रोगिए देवी जी बचपन से लगा नहीं, गांव वाले मारते पत्थर ये मुझे, और रोता दिल ये बहुत है देवी सुनो, रोता दिल। मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मेरा कहीं घर नहीं है, और क्या बताऊँ आपसे, इसी कुछ ही दिनों में ये हमारा रोग हो गया है, और मैं इसी जंगल में रहता हूँ, भूखा प्यासा पड़ा रहता हूँ। अरे बस्ती की तरफ मांगने जाता हूँ खाने के लिए, तो लोग मुझे खाना तो नहीं देते, लेकिन पत्थर जरूर मार के खेत देते। देखिए, आप ये सब मत सोचिए, आप काफी दिनों से कुछ नहीं खाए, मैं आपको जरूर खाना खिलाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम बलवंत है। बलवंत है। देखिए, आप चिंता मत करें, आप काफ़ी दिनों से भूखे हैं। जो हमारे उस सामने महल है, उसके बगल में एक बगीचा है, आप सुबह और शाम आ जाना, मैं खाना लेकर आऊँगी और तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। बगीचे में खाना लेकर तुम? हाँ, मैं आऊँगी। हमारे लिए? हाँ, मैं आऊँगी। नहीं देवी जी, नहीं, ऐसा मत करिए, आप सिर्फ यहाँ से चली जाइए। अगर कुछ देर और रुकी तो हो सकता है ये रोग तुम्हारे भी हो सकता है। नहीं, ऐसा मत बोलिए, ये तो केवल ईश्वर का दिन है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती। बस मैं कहती हूँ कि मेरे बगीचे में आ जाना और मैं तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं उस बगीचे में आपका इंतजार करूँगा। ठीक है। हे भगवान, ये कैसी हालत बना दी, न जाने कैसे इंसान इस गांव में है जो बेचारे को पत्थर मारते हैं, एक अन्न भी नहीं देते खाने के लिए। अब मैं भी चलती हूँ, हाँ तो मेरे पापा मुझको बहुत डांटेंगे। वो रातें ढलती नहीं, वो दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। और अब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी खिलौना है, वही तो ये होना है, रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी मास्टर कैसे कर रहे हैं?
जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। पुनः तैनात हो जाओ, सरदार जी का आने का वक्त हुआ है। साथियों, शायद तुम लोग हैरान हो गए कि आज तक हमने अपने रास्ते में आने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है, लेकिन आज हमने उस अपाहिज कोढ़ी को छोड़ दिया। मैं चाहता तो उस हरामजादे को वही उसका राम नाम सत्य कर देता, लेकिन आज हमें ऐसी चाल चलनी है जिससे कि सारा राज्य बर्बाद हो जाए। हम आगे आगे करते हैं क्या, क्योंकि हमने वहीं छुपकर सारी बातें सुन लिया था। वो लड़की उस कोढ़ी के लिए प्रतिदिन भोजन लेकर आएगी। अब देख मंजू, तेरे पिता को तुझ पर बहुत नाच है। अरे ऐसी चाल चलूंगा कि हरामजादी जितना तुझ पर भरोसा करते हैं, जितना विश्वास करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा नफरत। इसलिए जाओ, इसी वक्त राजकुमारी अंजू को सूचित करो कि तुम्हें शैतान सिंह याद कर रहे हैं। जाओ, अपना भेष बदल कर छुपते छुपाते किसी भी तरीके मेरा संदेश उस तक पहुंचाओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मुझे किस लिए बुलाया? हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है, ये समझ लो कि तुम्हारे राज्य की बर्बादी चालू हो गई है। हाँ, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हमने क्या देखा और तुम्हें क्या बताने के लिए बुलाया है। कहिए। तो तेरी छोटी बहन अंजू देवी सुनो, तेरी छोटी बहन अंजू देवी सुनो, वो नमकखार पाजन पड़ी बदचलन एक कोढ़ी से करने और मोहब्बत लगी। मैंने देखा जो तुमको सुना। शैतान तेरे सच्ची अगर काम आसानी अब तो मेरा हो गया। ऐसे चक्कर में उसको फंसाऊंगी मैं, बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। ऐसे चक्कर में उसको फंसाऊंगी मैं, बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। शाबाश। सुनो, हम जब तुम्हारे महल की तरफ आ रहे थे तो
रास्ते में बगीचे में यही देखा कि तुम्हारी छोटी बहन मंजू प्रतिदिन उस कोढ़ी को खाना खिलाने के लिए जाती है, उससे मोहब्बत करती है। और ये बात जब तुम अपनी डैडी से बताओगी तो जितना उस पर भरोसा करते हैं, जितना प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा नफरत करने लगेंगे। इसलिए बात मेरी मान अंजू, बात मेरी मान अंजू, देरी न करना चाहिए और तुरंत तुझे जाकर अपने बाबू से मिलना चाहिए। मिल गया मौका मुझे, मिल गया मौका मुझे, खेल अब रचाऊंगे और घमंडी मंजू से बदला मैं जाओ, देर करने का समय नहीं है, जाकर अपने पिताजी से सारी बातें बताओ। ठीक है, जैसा भी हो आकर मुझे सूचित करो। मैं जा रहे हो। जय मां भवानी। जय देखा, ये शैतान सिंह की खोपड़िया है, ये शैतान सिंह की खोपड़िया है और ये खोपड़िया घूमी तो बनता। साथियों, हम चलते हैं, आराम करते हैं और अंजू के आने का इंतजार करते हैं। अंजू, तुझको तो मैं अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा और इस राज्य का सम्राट बन जाऊंगा। याद रखना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं और जुल्मी बड़ा दुखदायक। दुनिया की यारो, दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक। Ah!